साथियों, हर हर गंगे जय प्रयागराज। प्रयाग महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। मैं और पिताजी स्कूटर पर सवार होकर प्रयाग यात्रा के लिए बिल्कुल सज्ज हैं, तैयार हैं। प्रयागराज जाने के लिए हमने स्कूटर से यात्रा करने का निर्णय लिया और NS30 जो कन्याकुमारी से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सीमा तक जाता है, वहाँ पर हम लोग यात्रा में हैं। और अभी वर्तमान में आप ये जो नज़ारा देख रहे थे, ये सुहागी पहाड़ का नज़ारा था। अब हम लोग पहुँच चुके हैं सीमा पर। मध्य प्रदेश रीवा बघेलखंड की सीमा है, यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है। हम चाक घाट में हैं। चाक घाट में मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त होकर चाक घाट से ही प्रयाग की सीमा प्रारंभ होती है। यहाँ से प्रयाग के आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ से 42 किलोमीटर की दूरी पर प्रयाग संगम स्थित है और हम और पिताजी दोनों प्रयाग संगम के लिए अब उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से आगे की यात्रा पेट्रोल भराने के बाद शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से 12 रुपए से अधिक का अंतर है पेट्रोल में। यहाँ पेट्रोल की टंकी फुल कराने के बाद हम और पिताजी सज्ज हैं। अब फिर से हाईवे पर आ गए हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से वाहन, दूसरे राज्यों के वाहन भी यहाँ से पूरी रफ्तार के साथ NS30 में जाते हुए। अब समय है चाय की चुस्की लेने का, थोड़ा रेस्ट करने का, आराम करने का पिताजी के साथ, और फिर से हम लोग तैयार हो गए हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं, हम प्रयाग में प्रवेश करने में बिल्कुल कुछ ही क्षण की दूरी है। और ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है, ये जो गेट दिख रहा है, ये यमुना द्वार है। यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यमुना द्वार मिलते ही हम प्रयागराज में प्रवेश कर चुके हैं। प्रशासन काफ़ी चौकन्नी है। बधाने के पास हमारी स्कूटर की पार्किंग रोक दी गई है, वहाँ पर पार्किंग हो गई है और हम और पिताजी दोनों यहाँ से संगम के लिए, जो करीब 5 किलोमीटर की दूर यहाँ से स्थित है, पैदल यात्रा के लिए निकल चुके हैं। पिताजी काफ़ी उत्सुक हैं, काफ़ी जोश में हैं और पिताजी ही हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ का बहुत अनुभव है। और ये मान के चलिए कि उनमें दुगुनी ऊर्जा मैं देख पा रहा हूँ। यद्यपि वे बीमार रहते हैं और अपने आपको बहुत सुरक्षित रखते हैं, लेकिन प्रयाग को लेकर उनकी उत्सुकता देखने लायक है। हम लोग देख सकते हैं, आप लोग प्रयाग के मुहाने पर हैं, संगम के मुहाने पर हैं और यहाँ लोगों का उत्साह, श्रद्धालुओं का जोश बिल्कुल शीर्ष पर है। और आप सभी लोग देख सकते हैं किस प्रकार से सभी श्रद्धालु काफ़ी तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ सनातन की आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगाने जा रहे हैं। पिताजी हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं। कई बार तो हमारी उंगली पकड़कर बोलते हैं छोड़ना मत, क्योंकि तुम कहीं गुम हो जाओगे। इतनी भीड़ में अगर हम लोग गुम हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन हम लोगों का कट जाएगा और फिर एक दूसरे को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ भूले बिसरे केंद्र से बार बार आवाज़ें आ रही हैं। जो बुजुर्ग खो जाते हैं, जो बच्चे खो जाते हैं, उनके लिए अनाउंसमेंट हो रहा है और दूर दूर तक जहाँ नज़र जा रही केवल भीड़ ही भीड़। महाकुंभ का ये महासमागम आपको कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जिसमें महाकुंभ में सभी हिस्सा बनना चाहते हैं। हम लोग संगम के उस बिंदु की ओर जा रहे हैं जहां पर माना जाता है कि अमृत की बूंद गिरी थी। हालांकि मेरा मानना है कि प्रयागराज के हर पॉइंट में अमृत की बूंद है, किंतु अब धीरे धीरे जैसे कि भीड़ पहले की तुलना में कम होती जा रही है, तो आप संगम की ओर आसानी से, सरलता से जा सकते हैं। हालांकि आज भी 1 करोड़ से अधिक लोगों का आना है। अब देखिए, संगम में डुबकी लगाते हो सबसे पहले पूर्वजों का स्मरण किया जो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। उसके बाद एक एक करके भौतिक रूप में उपस्थित हमारे परिजन, पत्नी, पुत्र, भाई, बहन, सभी जो हमारे साथ नहीं आ सके हैं, उनके लिए भी डुबकी लगाई, सबके लिए स्मरण किया, पुण्य मांगा। पिताजी भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं, उन्होंने ही हमें सुझाव दिया था कि किस प्रकार से, किस दिशा में संगम की डुबकी लगाई जाती है, कैसे पानी का अर्क दिया जाता है
और किस प्रकार से गंगा जल का रसास्वादन किया जाता है और बैठ करके चाय नाश्ते का समय हो गया है और फिर वापसी घर की ओर उसी ऊर्जा के साथ। पिताजी अभी थके नहीं हैं इतनी यात्रा के बावजूद भी। आम तौर पर वो इतनी यात्रा के बाद थक जाया करते हैं, लेकिन पूरे जोश और ऊर्जा के साथ वापसी के लिए तैयार हैं। और हम फिर NH30 में हैं और आप सामने देख पा रहे हैं ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्रिज है NH30 पर, जो प्रयाग से कन्याकुमारी तक ये रास्ता ले जाएगा। NH30 है और यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारा पैतृक निवास है, हमारा गृह निवास है। हमारे पिताजी माताजी वहीं रहते हैं और सूर्य